इस एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने का। क्या कहेंगे कि मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान कोर्ट मार्शल के जरिए उनको सजा सुनाई गई, जिनमें मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा हैं और हैदर रजा मेहदी को 12 साल की सजा सुनाई गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान इस मामले के अंदर और पाकिस्तान का पीनल कोड जो है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के जो फौजी इदारे हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है या पाकिस्तान एयर फोर्स है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज करता है जो म्यूटिनी के अंदर आती है या डिसोबीडियंस ऑफ कमांड आती है, तो उसके खिलाफ जो है वो आप एक्शन कर सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा रहे हों। अब जब आप हिस्सा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, आपने काम किया है, आपने सेक्शन 131 को किया है, तो फिर उस कॉग्निजेंस के लिए लॉ जो है वो आपको जो है वो जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता है। और जुरिस्डिक्शन जो है वो आपकी पाकिस्तान पीनल कोड भी है, चूंकि ये क्रॉस बॉर्डर है, इसमें आपका पीका लॉ भी आता है, उसके अंदर एंटी टेररिज्म लॉ का भी आता है, और फाइनली इसके अंदर जो है आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 आता है। अब इन सारी वायलेशंस के होते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज उसके अंदर होती है कि क्या ऐसा ट्रायल जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, तो वो दुनिया के एक स्टैंडर्ड सेट प्रिंसिपल्स हैं, और वो 3 प्रिंसिपल्स हैं। एक है आपका रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल, दूसरा आपका है मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल, और तीसरा आपका है इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, जो बड़ी बड़ी जेनोसाइड्स होती हैं जो कंट्रीज के अंदर बैठ के लोग करते हैं। जिस तरह आजकल इसराइल के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है जेनोसाइड जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स में केस जाना चाहिए। अब उस तीनों को ये कॉम्पिटेंसी होती है अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता ये है कि 2 आपके पास एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट ये होता है कि वो शख्स को आप पकड़ के ट्राई करते हैं, और दूसरा वो है कि वो शख्स जो है या वो एब्सकॉन्ड कर जाता है या वो मुल्क छोड़ जाता है। अगर वो एब्सकॉन्ड करता है या मुल्क छोड़ जाता है तो फिर आपका एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप उसको पकड़ें, और अगर पकड़ा नहीं जा रहा तो फिर आप उसको इन्फॉर्म करें कि आपके मुतालिक जो है ये एक FIR है, और इस FIR का एक प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई है, और आप उस प्रोसिक्यूशन के बाद इस प्रोसेस को ज्वाइन करें। अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो उसके लिए फिर ये है कि आप समन्स जो है वो इशू करते हैं, और इस केस के अंदर भी डेफिनेटली समन्स हुए होंगे कि जब ये FIR हुई है मई के अंदर, और उसके बाद एक प्रोसेस हुआ होगा, और उस प्रोसेस के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स, और मिलिट्री कोर्ट्स के बाद जो है प्रिजाइडिंग जज ने कहा होगा कि आप इनको बुलाएं, और इस केस में जो समन्स जो आए हैं वो आए हैं जून के अंदर और फिर अगस्त के अंदर आए हैं। उन समन्स के बाद जो है फिर अगली चीज होती है कि आप इस ट्रायल को नोटिफाई कर देते हैं कि ये शख्स इंटेंशनली जो है इस जस्टिस सिस्टम को अवॉइड कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो इसका ट्रायल जो उसकी कंटिन्यूटी चाहिए। उसके बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो आप उसकी लीगल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं कि एक शख्स लॉयर जो है वो आप अपॉइंट करते हैं उसके बिहाफ के ऊपर, फिर प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद जो है दोनों साइड जब जिरा करके बहस करती हैं और बहस करके अपने फाइनल कंक्लूजन आर्गुमेंट्स पे जाती हैं, तो फिर प्रिजाइडिंग जज जो है वो सजा देता है। अब ये जो प्रिंसिपल है पाकिस्तान के इस वक्त जो 4 मेजर लॉज है उनमें मौजूद है। ये पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी इसको अलाउ करता है, इसको पाकिस्तान का एंटी टेररिज्म लॉ जो उसका सेक्शन 21LA है वो भी करता है, पाकिस्तान का नैब लॉ जो है सेक्शन 31 वो भी करता है, 1975 का सुप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट वो भी इसको करता है, और उसके बाद जो आपका सेक्शन 172, 73 और 74 पाकिस्तान पीनल कोड है 1860 का, वो भी इस चीज को अलाउ करता है कि अगर कोई शख्स इंटेंशनली प्रोसेस ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या एब्सेंस शो करता है तो आप उसका ट्रायल उसकी गैर मौजूदगी के अंदर करते हैं। और ये प्रिंसिपल जो है दुनिया के हर मुल्क के अंदर एक्सेप्टेड है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे बरतानिया है, चाहे यूरोपीय यूनियंस के अदर ममालिक हैं, चाहे आपके GCC के कंट्रीज हैं, और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन है 337 CRPC जो उनका 1872 का 1972 का है। फिर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। तो इन सारे ममालिक के अंदर यह है कि अगर कोई शख्स जो है कोई हीनियस क्राइम करे या माइनर करे, और ऐसे ऑफेंसेस जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वो अगर शख्स सिस्टम के अंदर आके सरेंडर नहीं करता तो आप उसका ट्रायल जो है वो कर सकते हैं। और दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर ट्रायल इन एब्सेंशिया जो हुए हैं। हाइड पार्क लंदन के जो आए थे उसके अंदर हुआ, जर्मनी के अंदर ये ट्रायल हुआ, इटली के अंदर ये एक रेगुलर प्रोसेस है,
उसामा बिन लादेन का ट्रायल एब्सेंशिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया उस चीज के अंदर। तो ये सारी चीजें एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर अगर कोई शख्स इंटेंशनली सिस्टम के अंदर आके सरेंडर नहीं करता, उसको आप उस मुल्क के अंदर और पाकिस्तान के कानून के अंदर जो है वो प्रोसिक्यूट करके कन्विक्शन या पनिशमेंट दे सकते हैं, और इसको पाकिस्तान की अदालतें जो है वो एंडोर्स करती रही हैं। इसके अंदर एक चीज ऐसी होती है और वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है उसको पकड़ के वापस ला दिया जाए और उसको बिहाइंड द बार कर दिया जाए, तो उसके लिए फिर राइट ऑफ अपील जो है वो मौजूद है और उस वक्त अपना राइट ऑफ काउंसिल कर सकता है। और इम्पोर्टेंट इस चीज के लिए होता यह है क्योंकि आजकल क्रॉस बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो ज्यादा है, तो उसके लिए अगर आपने किसी एक्यूज की कस्टडी चाहिए होती है कॉन्विक्टेड शख्स की, तो आपको कोई ना कोई जजमेंट, कन्विक्शन या डिक्री चाहिए होती है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप इंटरनेशनल प्रोसेस करते हैं और दुनिया के हर मुल्क जो है उस प्रोसेस में जाने के लिए अपने इस प्रोसेस को स्टेलमेट में नहीं रखता, बल्कि उनको प्रोसिक्यूट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, पनिश करता है और उसके बाद फिर जो अगला प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है। अच्छा, आप माहिर कानून हैं एहसान साहब, जिस तरह आपने बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सारे एक्ट्स को जिसके ज़रिए जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जिनमें अब सर फहरिस्त जो आम फहम ज़बान में बोला जाए तो सीक्रेट एक्ट 1923 का है, आर्मी एक्ट 1952 का है, जिसके तहत इन दोनों शख्सियात पर कार्रवाई की गई है। और अगर हुकूमती सतह पर देखा जाए तो 73 के आइन के हिसाब से भी इनके क्रिमिनल ऑफेंसेस की सज़ाएँ इनको मिलेंगी। लेकिन अगर आप हमें ये बताएँ और आम आवाम के लिए ये बताएं कि इसमें अब कितना वक्त दरकार होगा कि उनको जो मुल्क लाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू की जाए, इसमें कितना वक्त दरकार होगा कानून के हिसाब से बताइए। बाकायदा तौर पर कार्रवाई तो शुरू हो के एक प्रोसेस तो मुकम्मल हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि उनको पाकिस्तान के अंदर लेके आना है। उस प्रोसेस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज आएगी वो स्टेट मशीनरी है, और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो किस हद तक गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट उसको क्रॉस करती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ट्रेडिशनली या इंटरनेशनली होता ये है कि अगर आप उस सारे प्रोसेस को फॉलो करें और उसको इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस या रेसिप्रोकल कंट्री रिकॉग्नाइज करे, तो फिर प्रोसेस के अंदर इतनी देर नहीं लगती। अच्छा, प्रोसेस के अंदर इतनी देर नहीं लगती और बाकायदा तौर पर प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि इन पर जो है 1952 के आर्मी एक्ट के तहत जो है वो लागू हो चुका है और इन पर कोर्ट मार्शल की सज़ा सुनाई गई है और कैद बामुशक्कत भी इन पर हो चुका है। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं और एहसान साहब, आपसे हम मज़ीद जानेंगे कि अभी जो ये दो शख्सियात हैं, जिस तरह आदिल साहब से भी मैंने पूछा कि ये किन सरगर्मियों में मुलव्विस थे, तो अगर आप इस एक्ट के हिसाब से बताएं कि कौन सी सरगर्मियां हैं जो इनको आज बिहाइंड द बार्स ला चुकी है।